बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तर्जुमतुल कुरान 8 क्लास। तो इसकी जो है वो सूरतुल जिन है, उसको हम आगाज़ करते हैं। सूरतुल जिन जो है ये एक मक्की सूरत है और इसमें 28 आयात हैं। तो इसका तारुफ़ देखते हैं जी, इसके तारुफ़ में क्या है। सबसे पहला हमारे पास सवाल बन जाएगा सूरतुल जिन जो है इसको ये नाम क्यों दिया गया है। तो यहाँ पे आ गया जी इसका जवाब। इस सूरत में जिन्नात के इस्लामी दावत को सुनने और कबूल करने का बयान है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल जिन है। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब आ गया पहले का ही, क्योंकि ये हर मशक में सवाल आ रहा है। तो अगला हमारे पास है जी दूसरा पैरा। जिन्नात को अल्लाह ताला की कौन सी कौम है, इनको किससे पैदा किया गया है। तो जिन्नात अल्लाह ताला की एक अक्ल शऊर रखने वाली मखलूक है। जिन्नात को इंसानों से पहले ज़मीन पर भेजा गया। जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा फरमाया। जिन्नात में भी ईमान लाने वाले और कुफर करने वाले होते हैं। जिन्नात दुनिया में मुख्तलिफ़ इलाकों में रहते हैं और मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलते हैं। जिन्नात में भी मर्द और औरतें होते हैं और औलाद का सिलसिला होता है। जिन्नात पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानना और आपकी तालीमात की पैरवी करना आखिरत में कामयाबी के लिए ज़रूरी है। जिन्नात अमूमन दिखाई नहीं देते और इनकी रसाई आसमानों तक है। तो ये आ गया जी जिन्नात के बारे में जो है वो तारुफ। जिन्नात अल्लाह ताला की कौन सी मखलूक है। आगे आ गया जी सूरतुल जिन का मरकज़ी मौजू क्या है। तो ये जवाब आ गया जी सूरतुल जिन का मरकज़ी मौजू जिन्नात के तौहीद की दावत कबूल करने और इसके दावत को फैलाने का बयान है। तो आगे जी हमारे पास इसके मज़ामीन कौन से हैं, यानी कि सूरतुल जिन जो है इसके मज़ामीन कौन कौन से बयान हुए हैं। तो सूरतुल जिन के शुरू में जिन्नात के कुरान मजीद सुनने और ईमान लाने का वाक़या बयान हुआ है। शिरक से मना किया गया है और तौहीद की दावत दी गई है। यानी कि सूरतुल जिन के आगाज़ में कौन सी चीज़ बयान की गई है। तो आगे आ गया जी सूरत के आखिर में क्या बयान हुआ है। सूरत के आखिर में फ़रीज़ा रिसालत, क़यामत और वही की हिफाजत का बयान है। तो ये आ जाएगा जी सूरत के आखिर में क्या बयान हुआ और सूरत के आगाज़ में क्या बयान हुआ। सूरतुल जिन में मक्का मुकरमा के मुतकब्बर सरदारों को आईना दिखाया जा रहा है कि हमारे पास जो है वो इस सूरत के अंदर कौन सी चीज़ बयान हुई है, क्यों इसको बयान किया गया जी कि सूरतुल जिन में मक्का मुकरमा के मुतकब्बर सरदारों को आईना दिखाया जा रहा है कि जिन में जिस कुरान मजीद से वो इस दर्जा बेजार हैं कि उसको सुनकर अपने कानों में उंगलियां ठोस लेते हैं, मुंह नोचते हैं और दामन जाड़ के बाग खड़े होते हैं। इसी को सुनकर जिन्नों की एक जमात इस कदर मुतासर होती है कि वो फ़ौरन अपनी कौम के अंदर इसकी दावत फैलाने के लिए उठ खड़ी होती है। तो यहाँ पे ये भी सवाल बन जाता है कि जी अहले मक्का जो थे, कुफारे मक्का मुकरमा के जो मुतकब्बर सरदार थे, वो कुरान मजीद सुनकर क्या करते थे। तो ये उसका जवाब आ जाएगा कि वो अपनी उंगलियां कानों में ठोस लेते थे, मुँह नोचते थे और दामन झाड़ के जो है वो भाग खड़े होते थे। उसके बाद आगे जी इसके इल्मी और अमली नकात कौन से हैं। तो इंसान की तरह जिन्नात भी अल्लाह ताला के अहकाम के पाबंद हैं। क़यामत के दिन उनसे भी सवाल जवाब होगा। क़यामत के दिन इंसानों के अलावा किन से सवाल जवाब होंगे। जिन्नात से। जिन्नात को भी बाज़ नेक और ईमान लाने वाले हैं और बाज़ बुरे और ज़ालिम हैं। यानी कि जिन्नात में भी जो है कुछ लोग नेक हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ नेकियां करते हैं और कुछ बुराइयां करते हैं। आगे जी हमारे पास मस्जिदें अल्लाह ताला के लिए ही हैं, अल्लाह ताला ही के लिए हैं, यानी कि मस्जिदें जो हैं वो ख़ास अल्लाह के लिए हैं। उसके बाद है जी गैब का मुकम्मल इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। वो अपने रसूलों में से जिसे चाहता है अता फरमा देता है कि जो गैब है वो अल्लाह का रसूल ही जानता है। तो अल्लाह ही जानता है और अपने रसूलों में से जिसे चाहता है उसे अता कर देता है। तो सूरतुल जिन्नात जो है इसकी 28 आयात हैं, मगर इसमें से जो है वो कोई भी ट्रांसलेशन यानी कि नहीं पूछी जाएगी, यानी कि इसमें से मुंतखब आयात नहीं है। अगर मुंतखब आयात ना हो तो उसमें से जो है वो अल्फाज मायने भी नहीं आते। तो चलिए इसकी मशक जो है वो शुरू करते हैं, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो हमारे पास पहला सवाल है, अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा फरमाया। तो हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग से पैदा किया है। क़यामत के दिन सवाल जवाब होगा सिर्फ इंसानों से, सिर्फ जिन्नात से, सिर्फ फरिश्तों से, इंसानों और जिन्नात से। तो दाल जवाब दुरुस्त है, इंसानों और जिन्नात से। गैब का मुकम्मल इल्म है अल्लाह ताला के पास, अलिफ जवाब दुरुस्त है। इंसानों से पहले ज़मीन पर भेजा गया, बे जवाब दुरुस्त है। जिन्नात को क़यामत के दिन इंसानों की तरह सवाल किया जाएगा, जिन्नात से, दाल जवाब दुरुस्त है। तो हमारे पास MCQ हो गए। अगला सवाल आ गया जी हमारे पास, मुख्तसर जवाब दें। तो पहला सवाल है जी सूरतुल जिन्नात को ये नाम क्यों दिया गया है। तो इसके तारुफ़ के अंदर हमने पढ़ा कि इसको ये नाम क्यों दिया गया है। तो इसका नाम जो है वो इसके तारुफ़ के अंदर इसके सवाल का जवाब है, इसको हमने हाईलाइट कर दिया जी कि इस सूरत में जिन्नात के इस्लामी दावत को सुनने और कबूल करने का बयान है, इसीलिए इस सूरत को सूरतुल जिन्न कहते हैं।
تو دوسرا ہمارے پاس سوال ہے سورۃ الجن کا مرکزی موضوع تحریر کریں. تو ہم نے اسی کے جو ہے وہ نیچے جو اس کا تعارف ہے اس کے اختتام کے اوپر پڑھا کہ اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ کیا ہے. یہ ہائی لائٹ کر دیا گیا. جنات کا مرکزی موضوع سورۃ الجن کا مرکزی موضوع جنات کی توحید کی دعوت قبول کرنے اور اس کی دعوت کو پھیلانے جو ہے اس کا بیان دیا گیا ہے. تیسرا ہمارے پاس دیکھتے ہیں شارٹ کویشچن کیا سورۃ الجن کے علمی عملی نکات میں سے کوئی سے دو جو ہیں وہ تحریر کریں. تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ انہوں نے دیے ہوئے ہیں, کوئی سے ہم دو کر لیتے ہیں. پہلے دو کر لیتے ہیں. انسانوں کی طرح جنات بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں. قیامت کے دن ان سے بھی سوال و جواب ہوگا. جنات میں بھی نیک اور ایمان والے ہیں اور بعض برے اور ظالم ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہوگا جی 3 سوال. اب ہمارے پاس ہے جی چوتھا سوال, جنات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, یعنی کہ جنات جو ہیں ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. تو یہ جنات جو ہے وہ شعور رکھنے والی قوم ہے. یہ سارا پیرا جو ہے وہ آپ اس میں لکھ لیں گے. تو یہاں تک جو ہے یہ اس کا جنات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. آگے جی آ گیا ہمارے پاس سوال سورۃ الجن میں علم غیب کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے. تو سورۃ الجنات کے اندر جو ہے وہ علم غیب کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے چوتھے پوائنٹ کے اندر کہ علم غیب صرف مکمل علم غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے جتنا چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. یعنی کہ جتنا ضروری ہوتا ہے اللہ پاک اتنا کسی رسول کو جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں. آگے ہمارے پاس جو تیسرا لانگ سوال ہے وہ یہی ہے کہ جی سورۃ الجن کے اوپر تفصیلی نوٹ لکھیں. تو اس کا وہی سیم پروسیجر ہوگا. آپ اس کا تعارف لکھ دیں گے, اس کے مرکزی موضوع لکھ دیں گے, اس کے مضامین لکھ دیں گے. تو آپ کے پاس ایک مکمل جو ہے وہ تفصیلی نوٹ جو ہے وہ آ جائے گا. امید ہے جی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. جس چیز کی نہ سمجھ آئی ہو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں.